यहाँ आप सुनते हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित अंधेरी, डरावनी और सिहरन पैदा करने वाली कहानियां, जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि दिमाग के अंदर बैठ जाती हैं। तो अगर आप डर के शौकीन हैं, लाइट बंद कीजिए, हेडफोन लगाइए और बिना छोड़े सुनिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये बात उस समय की है जब मैं बिजली का काम करता था और रात में काम करना मेरे लिए आम बात थी। शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक पुरानी कॉलोनी है। वहाँ के लोग सूरज ढलने के बाद बाहर निकलने से बचते हैं। मुझे वहीं से एक फोन आया। उधर से बस इतना कहा गया, रात में रुकना पड़ेगा, मीटर अपने आप बंद हो जाता है। आवाज में डर नहीं था, बस थकान थी। ऐसी थकान जो रोज कुछ गलत देखने से आती है। घर के सामने पहुंचते ही मुझे बेचैनी सी होने लगी। दरवाजा बंद नहीं था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे उसे सालों से किसी ने छुआ तक नहीं हो। अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा मेरी गर्दन के पास से गुजरी। पंखा बंद था, खिड़कियां बंद थीं, फिर भी हवा चल रही थी। दिन में सब कुछ सामान्य था, मीटर ठीक था, तार सही थे। यही वजह थी कि मुझे रात में वहीं रुकना पड़ा। रात के करीब 11:40 हो चुके थे। मैं मीटर वाले कमरे के पास कुर्सी डालकर बैठ गया। पूरा घर अजीब तरह से शांत था, इतना शांत कि अपने सांस लेने की आवाज तेज लगने लगी। घड़ी देखी, 2:15। अचानक ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने पीछे देखा, कुछ नहीं था। 2:16। मीटर के पास रखा पेंचकस अपने आप जमीन पर गिर गया। मैंने उसे उठाया भी नहीं। 2:17। पूरे घर की बिजली एक साथ बंद हो गई और उसी पल ऊपर से कदमों की आवाज आई। कोई दौड़ नहीं रहा था, कोई छिपकर नहीं चल रहा था, कोई बिल्कुल सामान्य चलने की आवाज थी, जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि मैं नीचे हूं। मैं ऊपर गया। सारे कमरे खाली थे। फर्श पर धूल जमी हुई थी, लेकिन उसी धूल के बीच नंगे पैरों के निशान थे। पैर छोटे थे, बच्चे जैसे, लेकिन उस घर में कोई बच्चा नहीं रहता था। निशान सीढ़ियों के पास जाकर अचानक खत्म हो जाते थे, जैसे कोई वहीं खड़ा होकर नीचे झुककर मुझे देख रहा हो। अगली रात मैंने आवाज रिकॉर्ड करने वाला यंत्र चालू कर दिया। 2:16। रिकॉर्डिंग में सांस लेने की आवाज आई। वो मेरी नहीं थी। 2:17। बिजली बंद। रिकॉर्डिंग में एक बहुत धीमी आवाज आई, मत रुकना। कुछ सेकंड बाद एक और आवाज आई, इस बार साफ, पीछे मत देखना। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने यंत्र बंद कर दिया। मुझे लगा शायद डर मेरे दिमाग का वहम है, इसलिए अगली रात मैं जानबूझकर रुका। 2:16। सीढ़ियों का दरवाजा अपने आप धीरे से बंद हुआ। मैंने खोला, वो फिर बंद हुआ, इस बार जोर से। मैंने कुंडी पकड़ी। वो बहुत ठंडी थी, बर्फ जैसी। तभी मेरे कान के पास किसी ने बहुत धीमे कहा, अब देर हो गई। उस आवाज में सांस नहीं थी, दीवार पर मेरी परछाई थी। मैं हिला तो परछाई कुछ पल बाद हिली, जैसे वो पहले सोचती हो और फिर हरकत करती हो। परछाई के पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। उसका सिर असामान्य रूप से नीचे झुका हुआ था। सुबह मैंने पड़ोस में रहने वाले एक बुजुर्ग से बात की। उसने बताया कि 20 साल पहले इस घर में एक आदमी रहता था। वो हर रात 2:17 पर मीटर बंद करता था। वो कहता था, तभी वो आता है। एक रात घर में आग लग गई। लोगों ने अंदर से चीखने की आवाज सुनी, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। उस आदमी की लाश मीटर वाले कमरे में मिली। उसकी गर्दन पीछे की ओर मुड़ी हुई थी। घड़ी 2:17 पर रुकी हुई थी। मैं जाने ही वाला था, बस आखिरी बार मीटर देखने गया। घड़ी देखी, 2:16। अचानक फोन बजा। अनजान नंबर। फोन उठाया। उधर से मेरी ही आवाज आई,
मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। 2:17। बिजली बंद। किसी ने मेरा कंधा पकड़ लिया। उंगलियां बहुत लंबी थीं। मैंने पीछे नहीं देखा। मैं बस भागा। आज भी वो घर बंद है, लेकिन लोग कहते हैं अगर कोई वहां रात के 2:17 पर खड़ा हो तो अंदर से मीटर बंद होने की आवाज आती है और कोई बिल्कुल कान के पास धीरे से कहता है, अब तुम भी रुक गए हो। अगर आज की ये घटना आपको डरावनी लगी हो या सुनते समय आपका दिल तेज धड़कने लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को पसंद करें, इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और अगर आप ऐसी ही सच्ची और खौफनाक घटनाएं नियमित सुनना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए।